नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन का जनरल साइंस बुक 2024 का संपूर्ण बुक का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में इस समय पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि रसायन विज्ञान का दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट नंबर 11 पढ़ेंगे। और इस पार्ट नंबर 11 में टोटल दोस्तों 1001 नंबर से लेकर के 1100 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन सारे क्वेश्चनों के अंतर्गत जो भी हमारे अध्याय आएंगे, जैसे कि दोस्तों देख लीजिएगा 10वां चैप्टर चल रहा है। 10वें चैप्टर में हम लोग 5वां अध्याय पढ़ेंगे, तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग 11वां अध्याय पढ़ेंगे, आध्यात्मिक एवं आध्यात्मिक यौगिक एवं उनके उपयोग जानेंगे। इसके बारे में दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पढ़ेंगे, नाइट्रोजन पढ़ेंगे, फास्फोरस पढ़ेंगे और हाइलोजन पढ़ेंगे। यानी कि इन सारे अध्यायों का आज हम लोग इस चैप्टर पे अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये क्लास हर रोज हमारी शाम को 8 बजे होती है, तो आप लोग इस 8 बजे की क्लास में आना बिल्कुल नहीं भूलें। यानी कि इस 8 बजे की क्लास को आप जरूर से जरूर ज्वाइन किया करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे एग्जामों के लिए ये बुक और ये वीडियो, ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण सिद्ध होगी। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए होगी कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको ग्रुप में जुड़ने से ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों आपको डेली क्लास नोट्स का हल सेट पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़िएगा और उन सब लाभों का जरूर से जरूर आप लाभ प्राप्त करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना यानी केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1001 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। दोस्तों, उच्च आयनीकरण ऊर्जा पूछा गया है, तो आपको हम दोस्तों बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग के समूह में तत्वों की आयनीकरण ऊर्जा का मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटता है। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की आयनीकरण ऊर्जा के मान में कमी होती है। दोस्तों, शून्य वर्ग के तत्वों की आयनीकरण ऊर्जा का घटता क्रम क्या होता है। दोस्तों देख लीजिएगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनियम और आरएन। यानी कि इस प्रकार हीलियम आयनीकरण ऊर्जा का उच्चतम होता है, यानी कि उच्चतम होती है हीलियम। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा हीलियम सबसे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर देखेंगे इनका हीलियम हो जाएगा, फिर नियान हो जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे तो ये आर्गन हो जाएगा, फिर इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो क्रिप्टॉन यानी कि Kr हो जाएगा। इसके बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा जीनियम हो जाएगा और फिर दोस्तों हमारा यहाँ पे ये Rn हो जाएगा। तो ये सारे दोस्तों हो गई सारी चीजें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हीलियम सबसे उच्चतम है, तो इसलिए दोस्तों हमारा 1001 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 102 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे कहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम क्या है। प्रथम आयनीकरण क्षमता का अगर आप क्रम देखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर देख लीजिएगा बी के साथ, यानी कि ये बी जो हमारा हो जाएगा राइट हो जाएगा। सोडियम हो जाएगा लेस देन, यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा लेस देन, फिर देखेंगे तो एल्युमिनियम हो जाएगा लेस देन, हमारा सिलिकॉन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो 1002 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1003 नंबर पे, और 1003 नंबर पे क्वेश्चनों में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा है कि डॉट डॉट तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्त सारणी या आवर्त विशेषता नहीं है। अब दोस्तों देख लीजिएगा कौन सी नहीं हो जाएगी।
तो यहां से अगर देखेंगे दोस्तों हम इसमें बता दें, जैसे इसमें कहा कि डॉट डॉट तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात, इलेक्ट्रॉन बंध, इलेक्ट्रॉन धनात्मकता, परमाणु आकार। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात तत्वों की आवर्ती विशेषता से संबंधित नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंध दोस्तों आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। सामान्यतः क्षार धातुओं से हाइड्रोजनों तक और इलेक्ट्रॉन धनात्मक कम होती है तथा परमाणु का आकार अक्रिय गैस को छोड़कर के क्या होता है, घटता रहता है। यानी कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। तो ये दिया गया है 1003 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1004 नंबर, और इस पे कहा है कि डॉट डॉट में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है, डॉट डॉट में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंध है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शनों में दोस्तों देख लीजिएगा पहला जो ऑप्शन दिया गया है आयोडीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन और कैल्शियम, नहीं क्लोरीन है दोस्तों। तो इनमें से कह रहा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंद हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे क्लोरीन है ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंद होता है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा क्लोरीन, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 104 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 105 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेष विशेषताएं हैं। निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेष विशेषताएं हैं। ये सभी तत्व धातु हैं। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रक्रिया करते हैं। इन सभी तत्वों में एक वैलेंसी है। अब देख लीजिएगा इन 3 ऑप्शनों में से हमारा जो राइट होगा, कहा गया है कि हाइड्रोजन समूह, एल्कली धातु यानी कि मेटल समूह, एल्कलाइन अर्थ धातु यानी कि मेटल समूह, एल्कली धातु मेटल एवं हाइड्रोजन समूह। तो 1005 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा बी, एल्कली धातु यानी कि मेटल समूह, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्षार धातु आवर्त सारणी के समूह 1 में स्थित है, इसलिए इसके अंतर्गत लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम और फ्रांसियम आदि आते हैं। ये सभी तत्व जो होते हैं धातु होते हैं। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रक्रिया करते हैं। इन सभी तत्वों में एक संयोजकता होती है। तो ये जो देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है एल्कली धातु यानी कि मेटल समूह, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1005 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 1006 नंबर क्वेश्चन पे, और इस पे कहा है कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता होती है। देख लीजिएगा करा फ्लोरीन से यानी कि फ्लोरीन से क्लोरीन, देख लीजिएगा फ्लोरीन से यहाँ पे क्लोरीन तक जाने में और फिर हमारा ब्रोमीन से आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम हो जाती है या फिर दोस्तों बढ़ती है या पहले घटती है फिर बढ़ती है या फिर दोस्तों स्थिर रहती है। तो विद्युत ऋणात्मकता किसी भी परमाणु का वह रासायनिक गुण होता है दोस्तों जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों समूह से ऊपर से नीचे बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों जरूर से जरूर हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। ये दिया गया है ए ऑप्शन में, तो 1006 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1007 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। आप देख लीजिएगा बेरिलियम 5, Fe यानी 26, Be यानी कि 4, Hc यानी कि 21। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन है हमारा। करा एक तत्व की परमाणु संख्या हमारी क्या है दोस्तों 20 यानी कि 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे।
तो दोस्तों देख लीजिएगा उसके जो रासायनिक गुण होंगे वो दोस्तों हमारा बेरिलियम 4 जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमारे होंगे। बेरिलियम 4 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन पे। तो 107 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1008 नंबर, और इसके कहा गया है कि डॉट डॉट आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और यहाँ पे फिर फ्लोरीन। तो रेलवे ग्रुप डी 2018 का हमारे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे तो 1008 नंबर में कहा गया है कि डॉट डॉट आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन। तो यहाँ पे अगर देखिए फ्लोरीन दिया गया हमारा डी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे दोस्तों, फ्लोरीन। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1008 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1009 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है। निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों देख लीजिएगा जो सही क्रम इनका हो जाएगा, देख लीजिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबियम और सीजियम। तो देख लीजिएगा ये दिया गया, देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम और रुबियम और यहाँ पे सीजियम, देखिए लेस देन में सब दिए गए हैं ना, और ये यहाँ पे ग्रेटर देन में दिए गए हैं, तो ये हमारा लेस देन वाला ही राइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा 1009 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1010 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे, इस पे कहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, मैग्नीशियम और यहाँ पे एल्युमिनियम। रेलवे ग्रुप डी 2018 का ये भी क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1010 नंबर पे, तो इनका जो क्रम हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, इनका कहना अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाला सही विकल्प। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर रखना। देख लीजिएगा अगर बड़े से छोटे की ओर रखेंगे तो Na ग्रेटर देन हमारा हो जाएगा, फिर Mg हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन हमारा यहाँ पे एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन हमारा यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन हमारा क्लोरीन हो जाएगा। तो ये देखेंगे तो ये 1010 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1010 के बाद हम लोग देखेंगे 1011 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, वैद्युतीकरण ऋणात्मकता कहा जाएगा, आयनीकरण ऊर्जा कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षण कहा जाएगा, क्वांटम प्रमात्रा यानी ऊर्जा कहा जाएगा। तो 1011 का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा वैद्युतीकरण ऋणात्मकता, यानी कि 1011 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1012 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व डॉट डॉट है। कौन सा तत्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्गन हो जाएगा, यानी कि यहां से हम रख लेंगे AR। तो दोस्तों 1012 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1013 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। देख लीजिएगा ये लिथियम और सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। देख लीजिएगा लिथियम का देखेंगे तो ये 3 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगी। फिर देखिए सोडियम का 11 होता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 2, 8 और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। पोटेशियम का 19 होता है, देख लीजिएगा 2, 8 फिर 8, 1 हो जाएगा। देखिए बाह्यतम कक्षा में हमारे एक ही इलेक्ट्रॉन आ गए, तो विकल्प नंबर हमारा 1013 का देखेंगे तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों हम लोग देखेंगे 1013 के बाद देखेंगे 1014 नंबर, और इसमें दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है कि डॉट डॉट तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है किसकी, फ्रेंसियम की। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्रेंसियम, देखिए फ्रेंसियम जो है तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1014 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1015 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और 7वें
दोनों समूह में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है। दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा बढ़ेगा, पानी के साथ क्रियाशीलता, परमाणु आकार, ऑक्सीकरण गुण, उच्चतम संयोजी अवस्था। तो 1015 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी में दिया गया है परमाणु आकार, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देखा जाए और अगला हमारा देख लीजिएगा 1016 नंबर, और इस पे कहा गया है कि तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है वह डॉट डॉट है, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और सोडियम। तो 1016 का देखेंगे तो ये हो जाएगा तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध रखने वाला तत्व क्लोरीन है। इसकी परमाणु संख्या दोस्तों 17 आवर्त सारणी में समूह 17 में रखा जाता है। ये क्लोरीन हो जाएगा 17 इसका, यानी कि 17 परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1016 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1017 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है। तो वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है तो वो हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा बेरिलियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा कैल्शियम हो जाएगा। ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 1017 का हमारा डी ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1018 नंबर, और इस पे कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। डॉट डॉट तत्व में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। तो कौन सी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन खोने की, देख लीजिएगा यहाँ पे फास्फोरस और सल्फर और Fe यानी कि लोहा और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दिए गए तत्व में दोस्तों जो Fe एक धात्विक तत्व है, जबकि H, S और F अधात्विक तत्व हैं। Fe तत्व में इलेक्ट्रॉनों में खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। तो ये दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप जो रखेंगे तो Fe रख दिया जाएगा, यानी कि 1018 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1018 के बाद देखेंगे 1019 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। फिर कहा गया है धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो डी ऑप्शन पे दिया गया है धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ये हो जाएगा 1019 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1020 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है। धात्विक गुण में वृद्धि होती है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता में कमी होती है, धात्विक गुण में कमी होती है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है। तो ये दोस्तों रेलवे जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों 2019 में पेपर में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर तत्वों में धात्विक गुणों में दोस्तों क्या होती है, कमी होती है। तो ये दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो सी दिया गया है धात्विक गुणों में कमी होना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लेंगे, और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1021 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। तो कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या डॉट डॉट होगी, 9 होगी, 13 होगी, 32 होगी या फिर दोस्तों 11 होगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये हो जाएगा हमारा 11, यानी कि 11 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अधिक धात्विक मूल तत्वों की परमाणु संख्या जो होगी दोस्तों वो 11 होती है। दोस्तों 11 हमारी परमाणु संख्या किसकी होती है, ये होती है सोडियम की। सोडियम को दोस्तों हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Na से डिनोट करते हैं। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1021 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1022 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है। परमाणु का आकार, संयोजकता, धात्विक गुण, कोषों की संख्या।
तो आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1022 का। अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर बी संयोजकता, यानी कि ये हो जाएगा संयोजकता। 1022 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो संयोजकता नहीं बदलती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 1023 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है। प्लेटिनम, ऑस्मियम, पारा, लेड। तो 1023 का दोस्तों देखेंगे तो कह रहा इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है। तो घनत्व की बात दोस्तों अगर की जाए तो दोस्तों जहां पे घनत्व सबसे अधिकतम हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑस्मियम का। दोस्तों देख लीजिएगा ऑस्मियम, पहले प्लेटिनम का देखेंगे तो इसका घनत्व दोस्तों जो होता है वो 21.45 होता है। कितना होता है? 21.45। ऑस्मियम को हो जाएगा दोस्तों 22.59 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका देखेंगे पारा को तो 13.60 हो जाएगा, और फिर लेड का देखेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 11.34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 11.34 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी दोस्तों। अब देख लीजिए सबसे घनत्व अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम दोस्तों हमारा देख लीजिएगा ऑस्मियम का ही तो हो रहा है, तो 1023 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 1023 के बाद हम लोग देखेंगे 1024 नंबर क्वेश्चन, और 1024 नंबर क्वेश्चन पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। फिर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा। 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर 1024 के बाद 1024 नंबर में हम देखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो क्लोरीन दिया गया है, क्लोरीन का ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगी कारण में कौन सा अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा। तो ये जो क्लोरीन दिया गया है 287, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सर देख लीजिएगा अगर इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 16। तो कहीं ना कहीं अधिकतम ये है तो यही इलेक्ट्रो नकारात्मक हो जाएगा। 1024 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 1024 के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1024 के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1024 के बाद हम देखेंगे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और 1025 देख लिया जाए दोस्तों तो यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। लिथियम का हो जाएगा, फास्फोरस का हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा या दोस्तों आर्गन का हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बता दें कि कार्बन आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के वर्ग 4a का तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 6, इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्रमशः दोस्तों 355 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 4827 डिग्री के सेंटीग्रेड है, जो उपरोक्त अन्य सभी तत्वों से दोस्तों क्या है अधिकतम होगा। कौन दोस्तों? कार्बन। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1025 का हमारा क्या हो जाएगा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसका जो परमाणु क्रमांक देखिए ये पी ब्लॉक का तत्व है, इसका ब्लॉक कौन सा है दोस्तों देख लीजिएगा किसका? कार्बन का। ब्लॉक हमारा पी ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा ये कार्बन, देख लीजिएगा कार्बन यानी कि सी, कार्बन का ब्लॉक पी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो ये 4a का तत्व है, वर्ग 4a का तत्व है, देख लीजिएगा ये वर्ग हम देंगे वर्ग 4a, देखिए वर्ग 4a का तत्व है, ये हो गया। अगला पॉइंट दोस्तों देख लीजिएगा इसका गलनांक दोस्तों जो होगा, देखिए हम गलनांक लिखे दे रहे हैं, गलनांक और एक होता है क्वथनांक, क्वथनांक। तो यहाँ पे हम लिखे देंगे क्वथनांक, क्वथनांक थोड़ा सा गलत लिख रहे हैं दोस्तों देख लीजिएगा, क्वथनांक हमको जो लिखना है तो इस प्रकार लिख दिया जाएगा। देखिए
क्वथनांक। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वथनांक। इसका गलनांक दोस्तों जो हो जाएगा हमारा वो 355 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और क्वथनांक जो हो जाएगा वो 4827 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये इतनी सी बातें हो गई इससे रिलेटेड। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा 1025 नंबर क्वेश्चन। और 1025 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि अधात्मय एवं अधात्विक यौगिक उपयोग यानी कि नॉन मेटल एंड नॉन मेटालिक कंपाउंड्स यानी कि एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। इस पे कहा गया है जल की कठोरता का उपयोग करके दूर की जा सकती है। जल की कठोरता का उपयोग करके दूर की जा सकती है धावन सोडा, साधारण नमक, पीओपी, विनेगर। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन है, और यहां से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा धावन सोडा। जल की कठोरता का उपयोग करके दूर की जा सकती है। दोस्तों क्या दूर किया जा सकता है दोस्तों, धावन सोडा। देखिए धावन सोडा यानी कि जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है। दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो ये 1026 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि एल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। और इस पे हमारा कहा है कि एल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है। ये हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1027 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1028 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है। लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है। Cl2, N2, O2 या फिर दोस्तों H2। रेलवे ग्रुप डी 2022 का ये भी क्वेश्चन हमारा है। तो ये अगर देखेंगे दोस्तों, तो ये हमारा लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये दोस्तों H2 गैस उत्पन्न होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है। तो ये हमारा 1028 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, और आगे देखेंगे तो 1029 नंबर पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। ऊर्जा मान कह देंगे या फिर कैलोरी मान कह देंगे, सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन का, एलपीजी का, प्राकृतिक गैस का या फिर दोस्तों मेथेन का। तो 1029 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है हाइड्रोजन। तो 1029 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा हाइड्रोजन। देखिए क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन लिख दिया जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1030 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो रेलवे जेई 22/5/2019 के शिफ्ट 4 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे 1030 में कहा गया है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या दोस्तों कितनी होती है। तो ये दोस्तों ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा ए पे, तो ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1031 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके डाट डाट गैस उत्पन्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, या फिर दोस्तों नाइट्रोजन उत्पन्न करते हैं, या फिर दोस्तों ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये रेलवे जेई 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। कहा गया है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं। तो 1031 का देखेंगे तो सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 1031 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1032 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो ये दोस्तों हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन हो जाएगा। मतलब कह रहा है ना, धातुओं को तनु अम्लों के साथ अपक्रिया कराने पर प्राप्त होता है, तो ये हमारा हाइड्रोजन प्राप्त होगा। 1032 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हम लोग देखेंगे 1033 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डाट डाट गैस उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, या फिर दोस्तों ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। 1033 का अगर दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हाई, आगे लिख देंगे दोस्तों हाइड्रोजन। देख लीजिएगा हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिया जाएगा। ये दिया गया है 1033 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1034 नंबर पे कहा गया है कि केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डाट डाट होते हैं। हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से ऊपर, ऊपर या नीचे धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। रेलवे एनटीपीसी 11/4/2016 के शिफ्ट थर्ड के स्टेज फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। केवल वे धातुएं ही पानी में हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डाट डाट होते हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे दोस्तों देख लीजिएगा हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन से ऊपर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है विकल्प बी ऑप्शन पे। तो 1034 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। विकल्प नंबर हमारा 1034 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 1034 के बाद हम लोग देखेंगे 1035 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। ऑक्सीजन गैस निकलेगी, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी, या फिर दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो उससे जो गैस निकलती है दोस्तों वो हमारी निकलेगी दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो उसके साथ दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 135 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1036 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। फिटकिरी, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, या फिर दोस्तों धावन सोडा। लेकिन निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। अब धावन सोडा का अगर फार्मूला आप देखेंगे, देख लीजिएगा हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा Na2CO। देख लीजिए क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। देखिए इंटू 10H2O ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये धावन सोडा विकल्प नंबर डी। 1036 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है 1037 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। क्षारीय मृदा धातुओं के, अक्रिय गैसों के, क्षारीय धातुओं के,
या फिर दोस्तों हाइड्रोजन्स के। तो 1037 का अगर आप देखेंगे तो ये जो दिया गया है क्षारीय धातुओं, सी ऑप्शन में, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है, तो क्षारीय धातुओं के समान हो जाएगा। 1037 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 1038 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा कहा गया है कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डॉट डॉट का एक उदाहरण है। यानी कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो ये दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया का, मिश्रण अभिक्रिया का, संकलन अभिक्रिया का या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। तो विकल्प हमारा 1038 का सी के साथ संकलन अभिक्रिया का हमारा क्या हो जाएगा, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण संकलन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये हो जाएगा हमारा 1038 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि 1039 में ओजोन डॉट डॉट में ऑक्सीजन के डॉट डॉट परमाणु होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर दोस्तों 6 होंगे। रेलवे एनटीपीसी के स्टेज फर्स्ट के 19 जनवरी 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कहा गया कि ओजोन डॉट डॉट में ऑक्सीजन के डॉट डॉट परमाणु होते हैं। तो 1039 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है यहाँ पे देख लीजिएगा ओजोन 3 में, देख लीजिए यहाँ पे क्या रखेंगे, ओजोन 3 में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं दोस्तों, 3 परमाणु होंगे, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे तो 1039 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1040 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के दोस्तों हम आपको बता दें जो परमाणु होंगे वो हो जाएंगे दोस्तों 2 परमाणु हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। तो ये 1040 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे कहा गया है 1041 नंबर में, इस पे कहा गया है कि 2O ऑक्सीजन के 2 डॉट डॉट निरूपित करता है। चल लीजिएगा जो लिखा है यहाँ पे 2O ऑक्सीजन के 2 डॉट डॉट निरूपित करता है, तो ये ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को निरूपित करता है। किसके, ऑक्सीजन के ये 2 परमाणुओं को निरूपित करता है, ये परमाणु हो जाएगा। तो यहाँ पे 1041 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1042 नंबर, कहा गया है कि O2 का आणविक द्रव्यमान डॉट डॉट होता है। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसने कहा है कि O2 का आणविक द्रव्यमान डॉट डॉट होता है। तो दोस्तों O2 का आणविक द्रव्यमान डॉट डॉट होता है, तो ये हो जाएगा 32। देखिए O2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन पे दिया गया है। 1042 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1043 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि ऑक्सीजन के अणु में डॉट डॉट होता है। ऑक्सीजन के अणु में डॉट डॉट होता है, तो दोस्तों देख लीजिएगा क्या होता है भाई, यहाँ पे एक विद्युत संयोजी बंद होता है, एक एकल संयोजक बंद होता है, एक तिहरा संयोजक बंद होता है या फिर दोस्तों एक दोहरा संयोजक बंद होता है। रेलवे ग्रुप डी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, और यहां से अगर आप देखेंगे 1043 नंबर पे, तो ऑक्सीजन O2 के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंद होता है, एक दोहरा सहसंयोजक बंद होता है, डी पे दिया गया है। 1043 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1044 नंबर में, अब हम लोग आ जाएंगे दोस्तों नाइट्रोजन पढ़ेंगे, और नाइट्रोजन के बारे में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। अधातु देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा लोहा को हम Fe से डिनोट करते हैं, एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को N से, जस्ता को दोस्तों Zn से। तो कह रहा कौन सी एक अधातु है, तो 1044 का देखेंगे तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन एक अधातु है। क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन, ये दिया गया है। 1044 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर दोस्तों नाइट्रोजन। 1045 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1045 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 1046 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स डॉट डॉट गैस साथ संग्रहित किए जा सकते हैं। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स डॉट डॉट गैस साथ संग्रहित किए जाते हैं ऑक्सीजन में, CO2 में, नाइट्रोजन में या फिर दोस्तों हाइड्रोजन में। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर देखेंगे आप तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा 1046 में। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये विकल्प नंबर हमारा सी नाइट्रोजन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो यहाँ पे क्या रख दिया जाएगा दोस्तों? नाइट्रोजन रख दिया जाएगा। क्या रखा जाएगा? नाइट्रोजन। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स नाइट्रोजन गैस के साथ संग्रहित किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। 1046 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाले लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? अब दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि इसके कहने का मतलब है लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाले लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या होता है? तो ये दोस्तों होता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ये बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1047 का नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1048 नंबर पे, और इसमें हमारा कहा गया है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है नाइट्रोजन और H2O, N2O और H2O, NH3 और NO, NH3 और NO2। तो ये हो जाएगा 148 में अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के दोस्तों विकल्प नंबर जो हो जाएगा बी, N2O और H2O, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देख लीजिएगा N2O और H2O, ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, इन्हीं का हमारा क्या बन जाएगा? यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब दोस्तों देखिए अमोनियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र NH4NO3 होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1048 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1049 नंबर, और इस पे कहा गया है कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ओसवाल्ड प्रक्रिया से, हाल प्रक्रिया से, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया से, हाइबर प्रक्रिया से। तो 1049 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा डी, हाइबर प्रक्रिया से। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइबर प्रक्रिया से। 1049 का विकल्प नंबर हमारा डी, हाइबर प्रक्रिया। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन। तो 1049 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है क्योंकि यह हवा से हल्का होता है, या बल्ब में रोशनी ज्यादा उत्पन्न करता है, दहन को सपोर्ट यानी समर्थन नहीं करता है, या विषाक्त नहीं होता है, या हवा से हल्का होता है। दोस्तों देख लीजिएगा 1050 नंबर में अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा 1050 नंबर। तो इस पे हो जाएगा तरह नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। तो यह दोस्तों क्या होता है? दहन को सपोर्ट नहीं करता है। बल्ब एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर से वायु निकाल ली जाती है ताकि इसके गर्भ तंतु से ऑक्सीजन ऑक्सीकृत न कर पाए और बल्ब की दक्षता एवं आयु बढ़ जाती है। बल्ब के अंदर मौजूद वायु निकालकर अक्रिय गैस को और नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। तो ये होता है दोस्तों देख लीजिएगा, दहन को सपोर्ट नहीं करता है, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा सी, 1050 का हमारा
सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1051 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। यानी कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो 1051 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा लाफिंग गैस के रूप में, देखिए कह रहे हैं ना लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है, तो N2O को लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 1051 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा NO जो हमारा दिया गया है ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। देख लीजिएगा ये हो जाएगा नाइट्रिक, आगे लिख देंगे ऑक्साइड, देख लीजिएगा नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा दिया गया है N2O5, देख लीजिएगा N2O5 को हम किस क्या बोलते हैं, N2O5 को नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन आगे लिख देंगे पेंटा, देखिए नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, देख लीजिएगा नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। फिर इसी के बाद दोस्तों N2O को दोस्तों देख लीजिए क्या जानेंगे, N2O को जानेंगे हम N2O, देख लीजिएगा N2O को तो आपने जान लिया लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। लाफिंग गैस को हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलेंगे या नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे, इसको क्या बोला जाता है नाइट्रस, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे, नाइट्रस आगे लिख देंगे ऑक्साइड, ये हो गया। और NO2 को हम क्या बोलेंगे, NO2 को बोलेंगे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन, देख लीजिएगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई आगे लिख देंगे दोस्तों ऑक्साइड लिख देंगे। तो ये सारी बातें हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा 151 का विकल्प नंबर डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा अगला हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे हमारा 1052 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है, कहा गया कि डाट डाट गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग इसी पार्ट में पिछले क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। ये होता है नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 गैस का प्रयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जा सकता है, यानी किया जाता है। ये हमारा 1052 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1053 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध यानी कि पगमेंट और ड्यूर होती है, यानी कि तीखी गंध होती है। अमोनिया में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, ऑक्सीजन में, या फिर दोस्तों हाइड्रोजन में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से किसमें एक तीखी गंध होती है, वो होती है दोस्तों अमोनिया में जो होती है एक तीखी गंध होती है। ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा ए पे, तो ये ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। यानी कि 1053 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1054 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक के लिए स्थानापत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर दोस्तों क्लोरीन। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो दंत चिकित्सकों के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक के लिए स्थानापत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को प्रायः लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, इसको अगर रासायनिक सूत्र देखेंगे तो N2O होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, लाफिंग गैस भी बोला जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1054 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 1054 के बाद हम लोग देखेंगे 1055 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को लाफिंग गैस या हास्य गैस भी कहा जाता है। तो ये हमारा 1055 का विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा दिया गया है 1056 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। तो नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों देख लीजिएगा ये हास्य गैस के रूप में प्रचलित है या जानी जाती है। 1056 का विकल्प यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों N2O होता है। और फिर इसके बाद दोस्तों देखेंगे इसका जोसेफ प्रिस्टले ने
1793 ईस्वी में इसकी खोज की थी। कौन दोस्तों? जोसेफ प्रिस्टले। तो यहां से हम लिख देंगे जोसेफ प्रिस्टले। देखिए प्रिस्टले जो थे, जोसेफ प्रिस्टले ने कब किया था? देखिए जोसेफ प्रिस्टले ने 1793 में, देखिए 1793 में इसकी खोज की थी। कौन? जोसेफ प्रिस्टले ने। चलिए आगे दोस्तों देखेंगे, और अगला हमारा 1056 के बाद हम लोग देखेंगे 1057 नंबर, और इस पे कहा गया है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। देखिए अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस इंटू, देखिए NH4, देखिए हम यहाँ पे लिखे रहे हैं NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, देख लीजिएगा इंटू SO4, ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 1057 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1058 नंबर, यहाँ पे कहा है NO2 का धूम्र फ्यूम्स डाट डाट रंग में होता है। NO2 देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 को बोलेंगे नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई आगे लिख देंगे दोस्तों ऑक्साइड। देखिए NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारा है यह हमारा क्या होता है? ये NO2 धूम्र फ्यूम भूरा रंग में होता है। किसमें होता है दोस्तों? भूरा रंग। दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन। तो 1058 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे 1059 नंबर, और इसके हमारा दिया गया है, कहा गया है कि अधातुओं का व्यापक उपयोग डाट डाट में होता है। तो अधातुओं का व्यापक उपयोग दोस्तों हम लोग खाद के रूप में करते हैं। किसमें? खाद के रूप में। दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1059 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डाट डाट भरी होती है। देखिए निष्क्रिय गैसें दोस्तों आप जानते हैं क्या भरी होती हैं? तो निष्क्रिय गैसें भरी होती हैं विद्युत बल्बों में, जैसे कि दोस्तों नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, अक्रिय गैसें ये होती है, नाइट्रोजन और आर्गन हो गया, और ऐसे करके ढेरों प्रकार के ये गैसें भरी होती हैं। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारा देख लीजिएगा दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 160 यानी कि 1060 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे, और इस पे हमारा कहा है कि अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र अगर देखेंगे तो वो अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक लवण है, जिसका रासायनिक सूत्र दोस्तों देख लीजिएगा क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 दिया गया है डी ऑप्शन। तो 1061 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 1061 के बाद हम लोग देखेंगे 1062 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो ये दोस्तों देखेंगे तो तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक माइनस का 196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, माइनस का 196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये दिया गया है 1062 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखा जाएगा 1063 नंबर, और इस पे कहा है कि इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? कार्बन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो 1063 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम देखेंगे, कहा गया है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2 यानी कि N2O, इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। यहाँ पे क्या लिखेंगे? N2O। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 1064 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला देखेंगे हम लोग 1065 नंबर, और इस पे कहा गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस के बारे में। कहा गया है कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? कोबाल्ट है, निकल है, हाइड्रोजन है, या फिर दोस्तों फास्फोरस है?
तो 1065 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 1065 का विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा फास्फोरस। देखिए वह पहला तत्व कौन सा जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी, तो वो हमारा फास्फोरस हो जाएगा। फास्फोरस की खोज की गई कब दोस्तों? 1710 के आसपास की गई थी इसकी खोज। कब? यानी जिनका जन्म दोस्तों देख लीजिएगा, हैनिंग ब्रांड एक जर्मन व्यापारी थे। यानी कि देखिए ये हैनिंग ब्रांड कहाँ के थे दोस्तों? ये जर्मन के थे दोस्तों। कहाँ के? जर्मन व्यापारी थे। ये फार्मासिस्ट थे जिनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था और 1710 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने फास्फोरस की खोज की थी। यानी कि अगर हैनिंग ब्रांड ये क्या थे? ये जर्मन व्यापारी थे। क्या थे दोस्तों? जर्मन व्यापारी थे हैनिंग ब्रांड। और ये इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1630 में हुआ था और मृत्यु दोस्तों देखेंगे तो मृत्यु दोस्तों हमारी कब हुई थी? 1710 में हुई थी। 1710 में हुई थी। अब और ये फार्मासिस्ट थे। क्या थे दोस्तों? फार्मासिस्ट थे। ठीक है भाई, तो ये बातें हो गई दोस्तों। यहाँ पे हमारा देखा जाएगा तो 1065 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि खराब होने से बचे, आग पकड़ने से बचे, स्थायित्व सुनिश्चित हो, बच्चों की पहुंच से दूर रहे। ये हमारा रेलवे एनटीपीसी के फर्स्ट स्टेज में दोस्तों 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको इसलिए पानी में रखा जाता है दोस्तों, आग पकड़ने से बचे। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। ये हमारा देख लीजिएगा बी ऑप्शन दिया गया है। तो 1066 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। माचिस की तीलियों में डाट डाट होता है, तो माचिस की तीलियों में दोस्तों हमारा क्या होता है? फास्फोरस ही होता है। क्या होता है दोस्तों? फास्फोरस। तो 1067 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फास्फोरस होता है, जो कि बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे, फास्फोरस की परमाणुकता होती है दोस्तों। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। फास्फोरस की परमाणुकता होती है तो ये दोस्तों हमारी 4 होती है। देखिए फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है, इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। देखिए यानी कि परमाणुकता, देखिए परमाणुकता जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है? परमाणुकता होती है दोस्तों 4 और परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? 15 होता है। क्या होता है यहाँ पे? परमाणु क्रमांक। देख लीजिएगा परमाणु क्रमांक हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पे देख लीजिएगा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1068 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1069 नंबर, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर लिखा है 285 ये हमारा हो जाएगा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 169 यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 169 हमारा 8 2 10 5 15 ये हमारा सी के साथ राइट हो जाएगा। ये इसका देख लीजिएगा टोटल हो जाएगा 15 होता है हमारा दोस्तों फास्फोरस का। इसको क्या बोलेंगे? फास्फोरस। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा यही होगा और यही हमारा एक अधात्विक तत्व है। अब दोस्तों देख लीजिएगा इनका फास्फोरस का देखिए ये हो गया। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणुविक है? कौन सा परमाणु बहुपरमाणुविक है? फास्फोरस है, क्लोरीन है, आर्गन है या फिर दोस्तों गंधक है? तो दोस्तों यहाँ पे जो क्लोरीन दिया गया है तो ये तो सही नहीं हो जाएगा। फास्फोरस है ये भी गलत हो जाएगा और आर्गन जो दिया गया है ये भी सही नहीं होगा। लेकिन जो गंधक दिया गया है देख लीजिएगा, गंधक जो दिया गया है कह रहा ना निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणुविक है? गंधक जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये दिया गया है विकल्प नंबर डी ऑप्शन पे। तो 1070 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1071 नंबर और इस पे कहा है कि सफेद फास्फोरस को डाट डाट में संग्रहित किया जाता है। सफेद फास्फोरस को डाट डाट में संग्रहित किया जाता है, ये पानी में संग्रहित किया जाता है। देखिए फास्फोरस को हम लोग किसमें संग्रहित करते हैं? पानी में। दिया गया सी ऑप्शन। 1071 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1072 नंबर और इस पे कहा है कि फास्फोरस एसिड का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होता है? फास्फोरस एसिड का रासायनिक सूत्र दोस्तों जो होता है वो H3PO4 होता है। क्या होता है दोस्तों? H3PO4 होता है। ये देख लीजिए दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1072 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हम यहाँ पे देखेंगे 1073 नंबर और इस पे कहा गया है
कि निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है। दोस्तों ये हमारा क्या होता है, फास्फोरस जो होता है, अगर इसको हवा में रखेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, आग लग जाती है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इसको हमेशा पानी में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा 1073 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिए, कहा गया है कि रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ क्या होता है। रासायनिक पी का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, ये फास्फोरस होता है। रासायनिक प्रतीक फास्फोरस देख लीजिएगा दिया गया है, ये पी हो जाएगा। और यही हमारा हो जाएगा 1074 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1075 नंबर, और इस पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि अब हम लोग हैलोजन पढ़ेंगे। और हैलोजन में दोस्तों देख लीजिएगा पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलेन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलेन डाट डाट हो सकता है। देख लीजिएगा यह विलेन क्या हो सकता है, जब कपड़ों का रंग फीका करने वाला विलेन होता तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है। क्या होता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1075 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देख लीजिएगा, कहा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों जो फार्मूला होता है उसको हम लोग कह रहा है किस उससे डिनोट करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा जो हो जाएगा ए ऑप्शन ब्लीचिंग। देखिए ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्लीचिंग, आगे लिख देंगे पाउडर को हम लोग CaOCl2 से डिनोट करेंगे। CaOCl2 यानी कि ये क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। इसको क्या बोला जाए, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सी आगे लिख देंगे क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख देंगे इसको। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। और CaCl2 को अगर आप जानेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड इसको बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कैल्शियम, आगे लिखेंगे क्लोराइड। देखिए कैल्शियम क्लोराइड बोलेंगे। CaCO3 को क्या बोलेंगे, CaCO3 को बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। अच्छा ये हो गया। उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग दोस्तों देख लीजिएगा, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम आगे लिख देंगे हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पे कुल मिलाकर विकल्प जो हमारा राइट हो जाएगा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 1077 नंबर, और इस पे कहा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो ये विकल्प नंबर जो डी दिया गया है, हम लोग क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन, यानी विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे, और अगला कहा है कि रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है। तो रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए हम लोग CaOCl2 का प्रयोग करते हैं। ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है 1078 के बाद देखेंगे 1079 नंबर, और इस पे कहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक में दिया गया ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। कथन 2 में दिया गया ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अकर्मिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, कर रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए ना। तो 179 का दोस्तों अगर देखेंगे तो ये जो दिया गया है देख लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, सही कह रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, तो ये भी हमारा सही है। देखिए दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो 179 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे 179 के बाद दोस्तों देखेंगे 180 नंबर, और इस पे कहा है किस तत्व के आधात्विक गुण होते हैं। तो किस तत्व के आधात्विक गुण होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्लोरीन का। तो क्लोरीन दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1080 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 181 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
कथन फर्स्ट में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। फिर बताया गया कि कथन सेकंड में ब्लीचिंग पाउडर तंग अम्लों के साथ अपक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है। दोस्तों देख लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र दोस्तों जो इसने लिखा है CaOCl2, ये बिल्कुल बात सही लिखी गई है। और दूसरा देख लीजिए, कहा है कि ब्लीचिंग पाउडर तंग अम्लों के साथ अपक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है। ये यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएंगे। ये दिया गया है 1081 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1081 का विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो कौन सा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि 1082 नंबर और इस पे कहा है किन तत्वों के बाह्यतम कोष में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन, संक्रमणीय तत्व या निष्क्रिय गैसें या अंतर संक्रमणीय तत्व। तो दोस्तों 1082 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है ए हाइड्रोजन, किन तत्वों के बाह्यतम कोष में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन में हाइड्रोजन, ये हो जाएगा 1082 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1083 नंबर और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणु है। आर्गन है, हीलियम है, फ्लोरीन है या फिर दोस्तों मीथेन है। रेलवे जेईई 2019 में पूछा गया हमारा ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणु है। दोस्तों कौन सा द्विपरमाणु है, वो हो जाएगा फ्लोरीन। ये दिया गया है हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है 1084 नंबर में इनमें से कौन सा हाइड्रोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है। F2 है, Cl2 है या Br2 है या फिर दोस्तों I2 है। ये आरआरबी के एसएसई में पेपर में हमारा पूछा गया है। 1084 नंबर में देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है ए में F2, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1084 का विकल्प देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा 7th ए वर्ग के तत्व हाइड्रोजन कहलाते हैं और वर्गीन यौगिक बनाने का कारण ही इन्हें हाइड्रोजन कहा जाता है। तो इसलिए दोस्तों हाइड्रोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकरण एजेंट कौन सा है, F2 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे और अगला हम देखेंगे 1085 नंबर और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का या बेकिंग पाउडर का या ब्लीचिंग पाउडर का। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो पीने का जो पानी होता है, देखिए पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का। ये विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1086 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है कि डाट डाट हाइड्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, विकल्पों में से सभी, झील का पानी या फिर दोस्तों समुद्र। हाइड्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत जो पूछा गया है वो सबसे बड़ा स्रोत होता है दोस्तों समुद्र का जल। देख लीजिएगा समुद्र का जल दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1086 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रखा जाएगा दोस्तों वो भर दिया जाएगा समुद्र। तो 1086 का दोस्तों विकल्प नंबर, ये 86 नंबर है, 1086 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1087 नंबर और यहाँ पे हमारा कहा है कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी। हाइड्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या फिर दोस्तों क्लोरीन होगा। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी। तो वहां पे दोस्तों क्लोरीन गैस निष्कासित होती है। विरंजक चूर्ण दोस्तों CaOCl2 को जल H2O को मिलाते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। दोस्तों कौन सी गैस निकलेगी, हमारी क्लोरीन गैस। देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1087 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1088 नंबर और यहाँ पे कहा है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस या हाइड्रोजन गैस या दोस्तों ऑक्सीजन गैस या क्लोरीन गैस। तो जब दोस्तों पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो वहां पे क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलेगी दोस्तों, क्लोरीन गैस। ये 1088 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1089 नंबर और इसमें कहा है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का या फिर दोस्तों धुलाई सोडा का।
तो 1089 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया सी यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1089 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा राइट हुआ दोस्तों, आपने जान लिया कि सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1090 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन इनमें एक प्रयोग नहीं होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो दोस्तों हमारा मिक्सर और चक्की में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बने होते हैं। इसका व्यापारिक नाम फ्रेयान है। और दोस्तों CH समताप मंडलीय ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस होती है। ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इनमें से प्रयोग नहीं होता दोस्तों, मिक्सर और चक्की हमारी प्रयोग नहीं होती है। ये हमारा 1090 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1091 नंबर, और इसमें कहा है कि वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। वह एकमात्र अधातु कहा है कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव के साथ बदल जाती है। पारा हो जाएगा दोस्तों, या ब्रोमीन हो जाएगा, या फिर क्लोरीन हो जाएगा, या फिर गैलियम हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो ब्रोमीन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1091 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1092 नंबर, और इसपे कहा है कि डाट डाट का प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पराऑक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड। तो यहां से देखेंगे 1092 का जो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1092 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 1092 के बाद दोस्तों देखेंगे 1093 नंबर। इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। नाइट्रोजन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1093 का विकल्प नंबर हमारा क्लोरीन यानी कि बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1093 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1094 में कहा गया कि ठोस आयोडीन का रंग होता है सफेद, रंगहीन, बैगनी भूरे से थोड़ा सा काला, लाल भूरा। तो 1094 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है बैगनी भूरे से थोड़ा काला, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1094 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर कहा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान करें। मैग्नीशियम हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, या फिर दोस्तों एल्युमिनियम हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1095 नंबर में देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान करें। तो ये हो जाएगा क्लोरीन। तो 1095 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि 1096 में कहा गया है कि अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है। नियान होती है, क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है, या फिर दोस्तों आयोडीन होती है। तो 1096 में अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा डी आयोडीन होती है। क्या होती है दोस्तों? आयोडीन। 1096 में विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 1096 में अब आगे देखेंगे 1097 में कहा गया है कि 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डाट डाट हैं। हाइलोजेंस होते हैं या एल्काइन होते हैं, निष्क्रिय गैसें होती हैं या हैलाइड्स होते हैं। तो ये 1097 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है हाइलोजेंस, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे हाइलोजेंस यानी कि 1097 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइलोजन रखा जाता है। फर्स्ट समूह में, 18th समूह में, 17th समूह में, 16th समूह में। तो 1098 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है 17th समूह में। 1098 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे कहा गया है कि समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है। क्षारीय धातु कहा जाएगा, क्षारीय मृदा धातु कहा जाएगा, हाइलोजन कहा जाएगा, अक्रिय गैस कहा जाएगा।
1099 में देखेंगे तो विकल्प हमारा जो दिया गया सी यानी कि हाइड्रोजन कहा जाएगा। 1099 विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे कहा गया है कि समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है वो ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो 1100 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है डी आयोडीन। दोस्तों ये हमारा आई यानी कि आयोडीन के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों आपको डेली क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इन सब के अलावा दोस्तों आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट एडप्ट होता है, अगर अपना डाउट एडप्ट भेजते हैं तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से जरूर जुड़े, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।